बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 283। नौ द्वारे का पिंजरा, जामे पक्षी पौन। रहीबों को अचरज नहीं, जाता चंबा कौन। सतगुरु कबीर इस शरीर को लेकर सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। इस शरीर में रहने वाला, रमने वाला रमैया राम, चेतन स्वरूप जीव, जिसे आत्मा भी कह देते हैं, परमात्मा का भी नाम लिया जाता है, ईश्वर का नाम भी लिया जाता है, ब्रह्म का भी नाम लिया जाता है। इनका सबका जानने वाला, जांचने परखने वाला, शरीर को चलाने वाला। अगर ये देह नहीं, देह में वो नहीं है तो ये देह मृतक समान होती है। जो अमर अविनाशी है, एक रस है, वह पक्षी इस देह में रहता है। अर्थात चेतन स्वरूप जीव इस देह में रमता है, रहता है। यह देह एक साधन है। इस देह में रहते हुए इस संसार में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हो, बुरा से बुरा कार्य भी कर सकते हो। बुरे कार्य करोगे तो बुराई के साथ जाने जाओगे, अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे लोगों के साथ जाने जाओगे। परंतु ये शरीर में रहकर ही वो सारे कार्य करोगे। जिस तरीके से एक पिंजरा होता है पक्षियों को रखने का, पिंजर कहते हैं तरह तरह की चीजों से जोड़कर कोई चीज बनाई जाए। टुकड़े, तरह तरह की चीजों के टुकड़े, और उनसे जोड़कर एक पिंजरा जोड़ दिया जाए उसको, तो वो हो गया पिंजरा। पिंजर का एक समूह का एक वस्तु, उस वस्तु को बनाकर उसमें एक तोता रखा जाता है, मैना रखा जाता है। जो भी पक्षी वगैरह जो पालने वाले लोग हैं वो उस पिंजरे में रखते हैं। साहिब ने उस पिंजरे को देख करके ये बात कही कि जिस तरीके से उस पिंजरे में वो तोता बंद कर दिया जाता है, वह रहता है, उसी तरीके से इस देह में भी ये रमैया राम अपने इच्छाओं के आधार पर इस पिंजरे में बंद हो गया है। अगर भोग की इच्छा ना होती तो ये शरीर रूपी पिंजरा नहीं मिलता। हमारे माता पिता ने भोग की इच्छा की, दोनों ने भोग किया और उसी के फलस्वरूप हमारा जन्म हुआ, हमारा ये देह मिली। संसार में ये जीव कहीं से नहीं आता। लोगों ने अनुमान कल्पना के आधार पर कई कहानियां बना रखी हैं कि ये ईश्वर भेजता है, परमात्मा भेजता है, कहीं से कोई नहीं भेजता। जो भी होता है, जो सब कुछ निर्माण स्त्री और पुरुष के सम्मिश्रण से बनता है। चेतन स्वरूप जीव वो भी कहीं से नहीं आता। जहां जड़ है वहां चेतन है, जहां चेतन है जहां जड़ है। इन आदि अनादि का संबंध है। पुरुष के वीर्य में शुक्राणु होते हैं,
आजकल तो हर व्यक्ति ये जानने लगा है। पहले के जमाने में जब ये वेद शास्त्र लिखे गए थे तब ये नहीं जान पाए थे लोग कि वीर्य में शुक्राणु होते हैं, और वही शुक्राणु में से कोई एक शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को भेद कर उसमें प्रवेश करता है और वो गर्भ धारण करता है। ये कभी नहीं जानते थे। धीरे धीरे विज्ञान की बातें सामने आई और वैज्ञानिकों ने खोज करके ये बताया कि हर 28 दिन में स्त्री एक, जैसे उसकी ओवेरीज होती है, जैसे गर्भाशय के दोनों तरफ कूख कहते हैं, और कूख से हर 28वें दिन एक अंडा निकलकर गर्भाशय की ओर चलता है। उसमें 4 धातुएं होती हैं। रक्त, लार, मज्जा, पसीना। इधर पुरुष के वीर्य में 3 धातुएं होती हैं, हाड़, चाम, मांस। चौथा होता है वीर्य में शुक्राणु। ये शुक्राणु पुरुष में ही बनते हैं, और उनमें से जो शुक्राणु बलशाली होता है वही उस अंडे को भेद कर अंदर प्रवेश करता है और वही गर्भधारण होता है। वही शुक्राणु चेतन स्वरूप जीव है, जो वहां उसी की रचना से वो शरीर बनता है। और शरीर बनकर 9 महीने में जन्म लेने का समय आता है, जिसे जन्म लेना कहा जाता है। उसका जन्म होता है। अब ये जो पिंजरा, तन का जो नाम दिया है, ये तन जो पिंजरा है, इसके 9 द्वार का नाम दिया गया है। लोगों ने तो 13, 13, 14, 14 द्वार भी बताए गए हैं, वो बात अलग है। परंतु यहां 9 द्वार की बात हुई है, तो 9 द्वारों में जो यहां बात बताई, कौन कौन से 9 द्वार हैं हमें जो सामने दिख रहे हैं? 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, 2, 4, 6 तो होगा, 1 मुख, 7, एक नाभि, 8, और 1 लिंग। नाभि के द्वार को छोड़ दिया जाए, ये 13, 14 में आता है, लेकिन लिंग और गुदा ये प्रत्यक्ष में दिखने वाले 9 द्वार हैं। और सूक्ष्मता में जब जाते हैं तो नाभि द्वार को भी गिनते हैं, फिर लिंग में भी 2 गिनते हैं, 2 स्तनों के द्वार गिनते हैं। ऐसे करके 13 कोई 14 भी द्वार बनते हैं, परंतु 9 द्वार जो है ये प्रत्यक्ष में हमको दिखते हैं। इस पिंजरे में ये जो पक्षी अर्थात ये जीव, चेतन स्वरूप जीव रमैया राम रह रहा है, इसमें ये रहता है, इसका कोई अचंभा नहीं है। कोई मानता ही नहीं है कि भाई ये कैसे रह रहा है, कैसे आया, क्यों आया, आश्चर्य कोई नहीं करता, अर्थात इसकी कोई जांच ही नहीं करता। कोई आश्चर्य नहीं, रह रहा है। ब्रह्मज्ञानियों ने, ईश्वरवादियों ने, भक्तों ने बस एक बात पर इसको टाल कर दिया, वही है वही जो राम रचि राखा।
भाई जो कुछ होगा, जो होगा, राम ने जो कर रखा है वही सब कुछ होगा, भगवान ईश्वर ने जो दिया है वही होगा। ये जीव कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ करता है वो ईश्वर करता है। कोई अचरज नहीं। अचरज क्यों नहीं करते कि सारी बात इस चेतन स्वरूप जीव को इस देह में रहने का कोई जांच नहीं करते कि यही है जो कुछ सब कुछ जो भी कुछ कर रहा है, जो यही तो कर रहा है। अगर देह में ये चेतन स्वरूप जीव नहीं है तो ये देह तो मृतक के समान होती है। और जब तक इस देह में ये रह रहा है तब तक ही तो सब कुछ है। अचरज की बात यह है कि इसने तरह तरह की वाणियों की रचना करके, ग्रंथों की रचना करके, शास्त्रों की रचना करके संसार को भी बुलाया। ये अचरज नहीं है, रह रहा है। भगवान ईश्वर परमात्मा वो है करने वाला, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं समझा। इसका मूल्य तो समझने का प्रयास ही नहीं किया कि भाई जो भी कुछ है जो तो यही है। अनुमान कल्पना के आधार पर लगे हुए हैं। अब संसार में 3 प्रकार की मुख्य रूप से धारा चली। एक ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, ईश्वरवादी। ईश्वर, परमात्मा और भक्तों की। भक्ति में 2 प्रकार की धारा चली, निर्गुण और सरगुण, जिसमें ईश्वर को 10 अवतार से जोड़कर तरह तरह के अवतारों का नाम लेकर उनको ईश्वर तुल्य माना कि ये संसार में आए और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, राक्षसों को मारा। ये सरगुण भक्ति की कथा सुना सुना कर लोगों को खूब बहकाया और उनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खूब बनाए गए। माता भवानी कई कई चरित्रों को बना करके उनकी गाथाएं लिखी गई। ये सब देह में आए, मानव जीवन में आए, जैसा उनका पुरुषार्थ हुआ वैसा उन्होंने किया, परंतु बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तियां लिख लिख कर लोगों को अचंभे में डाला। अचंबा तो स्वयं ये चेतन स्वरूप जीव है, लेकिन उसका अचंबा कुछ नहीं। अन्य अचंबे बना बना कर तरह तरह के अनुमान कल्पना से बड़े बड़े अचरज बना बना करके लोगों के समक्ष रख कर उनकी मति भंग कर दी गई, चित्त भंग कर दिया गया, मति भ्रम कर दिया गया। जीव को अल्पज्ञ कहने लगे कि जो जीव है ये तो हम तो अल्पज्ञ हैं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करने वाला धरने वाला है वो सब ईश्वर है। ऐसी मान्यता मस्तिष्क में, हृदय में लोगों के ऐसी भर दी, निकलने का नाम ही नहीं लेती। वही धर्मांधता, अंधश्रद्धा लोगों के हृदय में घर किए हुए है और उसी के आधार पर लोगों का मतपंथ चलते हैं, व्यापार चलते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि सबसे बड़ा अचरज अगर है वो चेतन स्वरूप जीव है कि कैसे वो कुछ किए बगैर सारे शरीर को चलाता है, सारे संसार को रच देता है, करता कुछ नहीं।
ये एक बड़ा अचरज है। और उसके बगैर कुछ होता भी नहीं है। अगर देह में से निकल जाए, देह मृतक हो जाए। कितना बड़ा अचरज है। लेकिन उसका अचंबा कोई नहीं मानता। बस ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। दूसरी विचारधारा परमात्मावादी लोग जो योग की साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, तरह तरह की समाधियों का कितने तरीके बनाए। अष्टांग योग, लंबुका योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कपिल मुनि ने जो योग शास्त्र लिखा, बड़े बड़े शास्त्रों को लिख करके उन्हें बड़ी बड़ी मान्यताएं। ये सब बौद्धिस्टों की, जो बौद्धिस्ट थे उनकी विद्याएं थी, परंतु उसमें ऐसा नहीं था। योग का तात्पर्य होता है समय और कार्य का योग बनाया जाए। कार्य और समय का योग बनाया जाए। कर्मश्च योगा, कर्म ही योग है। अच्छे समय पे अच्छे कार्य करने का योग बनाया जाए। लेकिन उसके आधार पर कई जो योग सूत्र होते हैं वो यही कहते हैं, लेकिन आगे चलकर उसका विद्या का अलग ही प्रारूप बना दिया गया। हठ योग, किसी ने हठ योग बना दिया, किसी ने सहज योग बना दिया, राजयोग बना दिया। तरह तरह की परंपराएं बना दी और उन परंपराओं में संप्रदाय बन गई, मत पंथ बन गए। उसे विज्ञान का दर्जा दे दिया गया। और जो जीव है, जो चेतन स्वरूप जीव, जो सबसे महान है, उसे कह दिया तो क्षणिक विज्ञान है। बड़ा विज्ञान, विस्तारित विज्ञान तो परमात्मा है। तीसरी तरफ ब्रह्मवादी लोग इस ईश्वर के अलग, जीव को केवल ब्रह्म की छाया मात्र मानते हैं। अब अगर छाया मानी जाए तो छाया भी किसी वस्तु की पड़ती है। जो परछाई हमें दिखती है उसमें तीन चीज सामने आती है। एक तो छाया दिख ही रही है, एक जिधर से रोशनी आ रही है वो रोशनी किसी चीज पर पड़ रही है और उसी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो एक बिंब जिस पर रोशनी पड़ रही है, तीसरे प्रतिबिंब। लेकिन यहां ब्रह्म तो कोई दिखता ही नहीं, उसकी वो कैसे उसकी रोशनी हो। छाया का तात्पर्य यह है कि कोई ब्रह्म एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई रोशनी पड़ रही है और उस रोशनी से जो छाया दिख रही है वह जीव है। तो ब्रह्म कोई स्थूल बिंब दिखना चाहिए, लेकिन बिंब तो दिखता ही नहीं कहीं भी। ऐसी मान्यताओं को डालकर उसका जो बड़ा अचरज किया। लेकिन जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म को प्राप्त करने वाले की प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास में ब्रह्म कहीं नजर नहीं आता। फिर आखिरी में कहता है कि मन वाणी बुद्धि से वो ब्रह्म नहीं जाना जाता। परमात्मा को ढूंढने के लिए योग सिद्धियां की जाती हैं, तरह तरह के योग किए जाते हैं, लेकिन उस परमात्मा को कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। 10 अवतारों की कथाओं को गा गा कर, सुन सुन कर लोग जीवन व्यतीत कर देते हैं,
पर जो मर गए, जिनके दर्शन कहीं भी नहीं होते। यह अचरज से बड़ी बात नहीं है कि अपने आप को भूल गया। अपने आप को भूलकर दूसरों को, कोई परमात्मा, कोई आत्मा, कोई ब्रह्म, कोई ईश्वर, इनकी खोज में लगा हुआ है। यह अचरज बहुत बड़ी बात है। तो रहीबे को अचरज नहीं, इस देह में रह रहा है, इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है, तरह तरह के आविष्कार करके पूरे ब्रह्मांड की खोज कर दी। कब कब क्या क्या ब्रह्मांड बना, कब पृथ्वी बनी, कब सूर्य बना, कब चंद्रमा बना, कब धरती पर जीव आया, कैसे इस जीव की कैसे यात्रा आरंभ हुई, और ये मानव तन जो हम देख रहे हैं वो मिला, कैसे समाज बना, सोना चांदी हीरे मोती कहां से आए, इनको खोजने वाला, जांचने वाला, परखने वाला, वो अपने आप को भूला हुआ है। ये क्या अचरज नहीं है? लेकिन ये अचरज नहीं जानते कि ये, इस बात का तो कोई अचरज नहीं। अचरज उसका मानव कोई परमात्मा है, इस संसार को चला रहा है, बड़ी अचरज की बात है भाई। ऐसा कहा जाता है कि ये जीव पवन रूप है, जहां में पंछी पवन। सतगुरु कबीर ने उन शब्दों का प्रयोग जरूर किया, लोग मति भ्रम हो जाते हैं कि उन्होंने भी तो ऐसा कहा है। अरे भाई, उन्होंने उसका शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि लोकोक्तियों, लोगों के अंदर जो शब्द का प्रवाह जो चल रहा है, उस शब्दों के प्रवाह को भी लेकर उन्होंने ज्ञान दिया है। इसे पवन कहते हैं। अरे पवन तो तत्व है, जीव तत्व कैसे हो सकता है? और पवन तत्व जड़ तत्व है। लेकिन ऐसे लोकोक्तियों के आधार पर लोग ऐसा मानते हैं। तो साहिब कहते हैं कि जिसको तुम पवन रूपी तत्व मानते हो, जीव मानते हो, उसका अचरज नहीं करते कोई भी कि ये ग्रह कैसे रहा है, क्योंकि पवन का तो पसारा हर जगह पर है, एक जगह रुकती नहीं। पवन अगर रुक गई तो सब कुछ रुक गया। तो इस चेतन स्वरूप जीव ये देह में कैसे रुका हुआ है अगर पवन है तो? लेकिन सदगुरु कबीर लोगों के मुखार बिंद पर जो शब्द आते हुए रहते हैं, उन्हीं का प्रयोग करके भी ज्ञान देना चाहते हैं कि भाई चलो तुम पवन ही मान लो, लेकिन उसका अचरज कुछ नहीं। इतना बड़ा अचरज है स्वयं अपने आप में, उसका कोई अचरज नहीं। और जो झूठी मिथ्या मान्यताएं बनाते हैं, उसका अचरज करते हैं। कितनी कैसी भ्रमित बातें हैं, समझ में नहीं आता कि लोगों की मति कहां पर भ्रमित हो रही है। जो वस्तु है उसे नहीं मानते, और जो वस्तु नहीं है उसका आश्रय करते हैं। हर जगह सदगुरु कबीर अपने वचन को समझा करके कहते हैं, लक्ष्य केवल मानव जीवन का जागृतिकरण, जागृत में जागृत होकर के जियो, जागृत में सपना मत देखो। और इसीलिए कह देते हैं कि अपन जगत नहीं है, संसार तो सपना है। अरे सपना जग नहीं है, तुम सपने में जी रहे हो।
सपना जग कैसे हो सकता है? जो प्रत्यक्ष में हमको दिख रहा है, इस प्रत्यक्ष सपने जग में हम सब कार्य करते हैं और उसको हम सपना कहते हैं। सपना तो वह है जो तुम अनुमान कल्पना करके और तरह तरह की मान्यताओं को जन्म देते हो। जिस तरह से पिछली साखी में कहा, क्यों जो दर्पण की सुंदरी कहे ना आवे हाथ। ये माया के दर्पण में देख करके हम तरह तरह के सपने देखते हैं कि हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें। वह सपना है। लेकिन ये जगत में जो कुछ कार्य हो रहा है वह सपना नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य सपना नहीं है। तुम कर्तव्य करते हो, तुम्हारे परिवार को पालने के लिए रोजी रोटी कमाते हो, धन कमाते हो, उस धन से तुम्हारा परिवार चलाते हो। यह सपना नहीं है। सपना यह है कि तुम सपने में यह हमेशा सोचते रहो कि मैं कार लाऊं, महंगी से महंगी कार लाऊं, मेरा बड़ा से बड़ा बंगला हो, उसमें सभी तरह के ऐश्वर्यशाली सामान हो और कमाने के लिए दो धेलक नहीं हो पास में। और सपने में बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, कभी ना कभी तो खरीदूंगा। ये इमेजिनेशन जो में इमेजाइन करते हो, जो तुम कल्पना करते हो, यह सपना है। सार्थक रूप में सोचकर जो तुम कार्य करते हो वही कार्य तुम्हारा काम आता है। जागृत में रहकर के, जागृत रूपी में रहकर तुम जो सपना देखते नहीं हो और जो कार्य सोचते हो वही तो कार्य होता है। वो सपना कैसे हो सकता है? सपने का अचरज करते हो। आज मुझे ऐसा सपना आया, चेतन स्वरूप जीव का कोई सपना नहीं। ये स्वार्थ नहीं, परोपकारी है और जागृत में जागृत है। इसका सही पुरुषार्थ मोक्ष को दिलाता है और जीवन के अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कराता है। लेकिन इस देह में रहते हुए यह देह नश्वरता की ओर भी बढ़ती है। क्योंकि ये दो जड़ पदार्थों से बनी हुई है। जड़ पदार्थों का आधार होता है, समय काल होता है। यह तो नश्वरता की ओर बढ़ती है, परिवर्तन की ओर बढ़ती है। तो जब तक जड़ के साथ में चेतन का संयोग होता है तब तक ये संयोग बना रहता है। ये देह सजीव रहती है और ये देह बालकपन से आगे बढ़ते हुए नौजवान होती है, वृद्धता को प्राप्त करती है, बूढ़े होते हैं, इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं और अंत में यह देह छूटने लायक हो जाती है और चेतन स्वरूप जीव का संयोग छूट जाता है। जब तक ये देह सक्रियता को प्राप्त होती है तब तक सक्रिय है, तब तक चेतन स्वरूप जीव भी अपनी सत्ता से इसको सक्रिय करता है। चेतन स्वरूप जीव की सत्ता ही इस देह को सक्रिय करती है। परंतु एक उदाहरण यहां पर यह आता है कि सक्रियता भी तब सक्रिय होती है तब उसमें कुछ सार हो। जैसे बिजली का करंट एक तार में चलता है और धीरे धीरे वो तार उस करंट के गर्मी से कभी पिघलता है, कभी नम्र होता है, कभी कड़क होता है और धीरे धीरे वो तार
जल जाता है। तो तार में से जो धारा प्रवाह जो बिजली का होता है वो चलना बंद हो जाता है, तार बदलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से चेतन स्वरूप जीव की सत्ता इस देह में कार्य करती है, तब तक कार्य करती है, तब तक वो सक्रिय है। इसमें पांचों पदार्थों का जो सक्रियकरण है, सक्रियता है, वो क्या है कि इंद्रियों का संचालन। जिस तरह से बैटरी मोबाइल में रहती है, वो चार्ज होती है तब तक मोबाइल चलता है, बैटरी डिस्चार्ज हुई मोबाइल बंद। लेकिन बैटरी भी चार्ज है और मोबाइल खराब हो गया हो तो भी मोबाइल काम नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से बात है। तो इसका भी कोई अचंबा नहीं। इसका कौन अचंबा? गया तो अचंबा कौन, जात अचंबा कौन। ये देह को छोड़कर चला जाए तो इसका क्या अचंबा? जब तक रहा, जब तक तो कोई अचरज नहीं किया, तो जाने का क्या अचंबा? जब तक ये देह सक्रिय रही, जब तक वो चेतन स्वरूप जीव की सत्ता को प्राप्त करती रही, तब तक ये देह रही। और जब जैसे ही चेतन सत्ता को प्राप्त करने में ये देह समर्थ न रही, असफल हो गई, उसका संबंध छूट गया और चेतन स्वरूप जीव का इस देह में रहना छूट गया, देह छोड़ दी गई। इसका क्या अचंभा? जब देह छूट जाती है तो रोते हैं, बिलबिलाते हैं, अरे हमारा दादा चला गया, हमारा बाप चला गया, मेरा पति चला गया, मेरा बाप चला गया। इसका क्या अचंभा करना? जब रहा देह में तब तो उसका कोई आश्चर्य नहीं किया कि इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है। मानवता में मानव की कोई पहचान नहीं की ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये ऊंच है, ये नीच है। ये किया और मरने पर रो रो कर आंखें फोड़ रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, अचरज है इस जीव को ये देह में रहकर क्या क्या कार्य करता है। लेकिन जब देह से चला जाता है तो इसका कौन अचंभा करना है? कैसा अचंभा करना?